सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIAS.com में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मैं इस वीडियो में आपसे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के जो 11 स्तंभों की मैंने बात इससे पहले की हुई है, उसमें से 6वें पिलर के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करूँगा। और इस 6वें पिलर का संबंध आपके न्यूज़ सुनने से है। मैं स्पेशली यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, न्यूज़ जानने से नहीं है, न्यूज़ पढ़ने से भी नहीं है, बल्कि न्यूज़ सुनने से है। ये बताना मैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता कि मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ सुनना आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। इससे पहले के भी 5वें पिलर्स में जब हम लोगों ने अखबारों के बारे में बातें की हैं, तब आपके समझ में ये बात बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी होगी कि जो करंट अफेयर्स है उसका कितना बड़ा रोल अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हो गया है। और बट नेचुरल है कि अगर अखबार उसके एक ज़रूरत को पूरा करता है तो न्यूज़ सच पूछे तो उसके संपूर्ण ज़रूरत को पूरा करता है। संपूर्णता मैं इस मायने में कह रहा हूँ फ्रेंड्स की, क्योंकि जब आप एक बार न्यूज़ सुन लेते हैं तो आपको एक जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे हमारे देश में हो, विदेश में हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी संपूर्णता का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसीलिए मैंने संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप इसे इस रूप में न लें कि न्यूज़ सुन लिया तो सब कुछ हो गया। तो दोस्तों, जो करंट है, करंट अफेयर्स के बिना आपको बहुत अच्छे तरीके से अनुभव हो चुका होगा। यदि आपने सिविल सर्विस परीक्षा की इससे पहले तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है तो गुजारा नहीं है। तो मित्रों, जब मैं न्यूज़ सुनने की बात कर रहा हूं तो देखिए, मेरा सरोकार किन न्यूज़ से है। आपके पास भरमार है न्यूज़ की, लेकिन स्पेशली मैं 2 न्यूज़ की यहाँ बात कर रहा हूँ। ये आपसे बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। इनके अतिरिक्त भी अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये 2 अनिवार्य अवश्य हैं। और ये हैं, एक है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़, दूसरी है डीडी न्यूज़, दूरदर्शन की न्यूज़, जो रात में 8, सवा 8 से शुरू होकर के 9 बजे तक, और इसके बाद फिर इंग्लिश में उसके बाद वो न्यूज़ आती है। सैटरडे संडे को इसका टाइम थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा अलग वक्त इसका होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं मित्रों, वो सच पूछे तो आप कह सकते हैं कि मैं ऑफिशियल न्यूज़ की बात कर रहा हूं, सरकारी न्यूज़ की बात कर रहा हूं। तो आपको मेरी यह बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो भी जानकारी हो वो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। और नो डाउट, चाहे जानकारी ऑथेंटिक है या नहीं है, जैसे कुछ लोग कुछ चीज़ों के बारे में डाउट भी करते हैं, लेकिन मित्रों, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि सरकारी न्यूज़ या ऑफिशियल न्यूज़ जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसके प्रति एक ऑफिशियल दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें जो बात कही जा रही है, उस बात के कहने के पीछे कोई तर्क है, कोई तथ्य है। इसीलिए जहाँ तक एग्जामिनेशन पर में विश्वसनीयता का सवाल है, आपको कोई इस बारे में डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो ऑफिशियल न्यूज़ है वही सबसे महत्व रखेंगी। फ्रेंड्स, कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ डेटा होते हैं या कुछ और दूसरी जानकारियां होती हैं, उनमें फ़र्क आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि जब भारत सरकार ने अपनी नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा की, उस समय देखिए कि अभी तक भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च कर रही थी, इसके बारे में आपको अलग अलग न्यूज़ में, यहाँ तक कि अलग अलग अखबारों में अलग अलग डेटा मिलेंगे। कोई उसको लिख रहा है 0.8%, यानी 0.8%। ये जो मैंने पढ़े हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। कोई उसको लिख रहा है 1.04%, कोई लिख रहा है 1.4%, कोई लिख रहा है 0.84%, जबकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो हमारे मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया है, वो है 1.3%। अब देखिए कि इसमें सही चाहे कोई भी हो, लेकिन चूंकि राज्यसभा में बताया गया है, सरकार, मिनिस्टर बोल रहे हैं उसके बारे में, तो बट नेचुरल है कि हमारे पास उस पर विश्वास करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैं ऑफिशियल न्यूज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और मैंने डिटेल में थोड़ी सी
इसके पीछे जो तर्क हैं उसकी चर्चा इसलिए की है ताकि आपके मन में किसी तरह का संदेह न रह जाए। अगर कहीं भी कोई न्यूज़ क्लैश कर रही है तो आपको ऑफिशियल न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें ये मानकर चलना चाहिए दोस्तों कि जो ऑफिशियल न्यूज़ है, रेडियो और दूरदर्शन की जो न्यूज़ है, उनके पीछे एक राष्ट्रीय चिंता है, राष्ट्रीय हित है। सबसे बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। वो जिन भी न्यूज़ को लेकर के चल रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को, यहाँ तक कि या दुनिया के सिटीजन्स को हमारे देश के बारे में ये चीज़ें जाननी चाहिए, ये बातें उन्हें मालूम होनी चाहिए और इस कोण से मालूम होनी चाहिए। चलिए, कोण के प्रति आप थोड़ा सा अलग विचार रख सकते हैं कि भैया ये तो सरकारी एंगल है, हमें तो एक ओपन एंगल चाहिए। दैट्स राइट, आई एग्री विथ यू। यहां मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। घटनाओं को देखिए, न्यूज को सुनिए और उस न्यूज के बारे में आप अपना दृष्टिकोण विकसित कीजिए। लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, यह तो आपको ऑफिशियल न्यूज से ही पता लगेगा। आप देखिए कि प्राइवेट न्यूज़ में चले जाइए, न्यूज़ चैनल्स में चले जाए तो देखिए दुनिया भर की दूसरी बातें होती हैं। खासकर वहाँ रोचकता का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जनता क्या पसंद करेगी उसका ध्यान रखा जाता है। खासकर इंटरनेशनल न्यूज़ तो वहाँ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, जबकि इंटरनेशनल न्यूज़ का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा है वो मेंस का, तो वहाँ आपको बिल्कुल वो ब्लैंक मिलेगा। तो उसकी पूर्ति आपको केवल ऑफिशियल न्यूज़ ही करती है। तो मित्रों, ये मैंने 2 न्यूज़ के बारे में आपको बताए। साथ ही साथ न्यूज़ के साथ ही मैं डिस्कशंस वगैरह को भी लेना चाहूँगा कि जो न्यूज़ चैनल्स पर जो डिस्कशंस आते हैं वो भी आपको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप देखिए कि रेडियो में ही डेली किसी न किसी टॉपिक को लेकर के अलग अलग शीर्षकों से कुछ बातें की जाती हैं। जैसे पब्लिक स्पीक के अंतर्गत आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, समस्याओं का निराकरण तो नहीं, क्लैरिफिकेशन किया जाता है। डिस्कशंस के अंतर्गत चर्चा का विषय है शीर्षक से आते हैं, सुर्खियों से परे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि कई बार आपको जो मिनिस्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ भी सुनने को मिलते हैं और भी दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके इंटरव्यूज़ सुनने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। ये आपकी बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रिपरेशन कराते हैं। और इसके अतिरिक्त दूरदर्शन पर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो कभी कभी एक टॉपिक को लेकर के 5-7 मिनट के लिए ही सही एक एक्सपर्ट का व्यू लिया जाता है और कभी कभी तो वो छोटे छोटे हिस्से में एक न्यूज़ की डिटेलिंग्स भी दे देते हैं। तो उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो दूरदर्शन पर जो डिस्कशंस आते हैं, यहाँ तक कि राज्यसभा चैनल्स पर तो डिस्कशंस आते ही रहते हैं, वो आपको सुनने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उसमें आप सिलेक्ट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारे सुनने चाहिए। आमतौर पर तो आप देखेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट ही चुने जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है वो आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई विषय ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो आप उसका स्किप कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर सब्जेक्ट उसमें आपके काम के होते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप रात में न्यूज़ सुन लेते हैं, रेडियो न्यूज़ आपने सुन ली है, दूरदर्शन की न्यूज़ सुन ली है, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, देखिए वो क्या होगा कि जब आप सुबह अखबार पढ़ेंगे तो अखबार पढ़ने का वक्त आपका बहुत कम हो जाएगा। आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि मुझे अखबार पढ़ने में 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे तो मेरे इसी में खप जाते हैं। इस तरह के वाक्य बोलते हैं आप लोग, ऐसा लगता है जैसे कि कोई फालतू का काम कर रहे हो, कोई बोझ वाला काम कर रहे हो, जबकि आपको मान करके चलना चाहिए कि यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने रात में न्यूज़ सुन ली है, आप देखेंगे कि सुबह आपका दिमाग बिल्कुल स्पष्ट है कि किन किन न्यूज़ को तवज्जो देना है। पहली बात तो यह है कि आपको अब न्यूज़ छांटने में दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरी बात, जब आप उन न्यूज़ को पढ़ेंगे तो ढेर सारी बातें आपको पहले से ही मालूम हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि आपके जो पढ़ने की स्पीड है वो तेज हो गई है। आप बहुत जल्दी उस अखबार को पढ़कर खत्म कर ले रहे हैं। तो आपने वहाँ जो समय लगाया है उससे अधिक समय वो आपका यहाँ बचा देगा। यही न्यूज़ आपके अखबार पढ़ते समय आपके समय की बचत भी कर देगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात होगी कि आप उन्हीं चीज़ों को यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, अनचाहे ही रिवाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप न्यूज़ सुनने को आप न्यूज़पेपर पढ़ने से रिप्लेस मत कीजिएगा, या न्यूज़पेपर पढ़ने को न्यूज़ सुनने से रिप्लेस मत कीजिएगा। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, राइट। तीसरी चीज़ मैं थोड़ी सी आपसे और इस बात की चर्चा करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो लेकिन आप उसका उपयोग कैसे करेंगे। सुनते हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एग्जामिनेशन में उसका यूज़ कैसे करेंगे, अदरवाइज उसका फिर अर्थ ही क्या है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी बातें आपसे इस बारे में 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूँ। जब भी आप बहस सुन रहे हों,
अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उस बहस में जो जो लोग पॉइंट दे रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उन पॉइंट्स को नोट करते जाएं, और पॉइंट्स को नोट करने के बाद और बहस को सुनने के बाद फिर अब आप उसे दोहराकर और उस पर अपना दृष्टिकोण विकसित करें। यूं कह लीजिए कि अब उस बहस में खुद शामिल हो जाएं और फिर आप देखें कि आपकी क्या ओपिनियन है। ये प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक सजेशन मैं और देना चाहूँगा, और वो ये कि अगर आप की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, क्योंकि जनरल इंग्लिश का पेपर आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश को थोड़ा भी अगर आप बेहतर बनाने की तरफ सोच रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों के न्यूज़ सुनें, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड होते हैं। इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी में अनुवाद होता है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग उस रिदम में आने लगेगा। लैंग्वेज की एक लय होती है, हमारा दिमाग उसे ट्रांसलेट करता है। तो आप शुरू में हिंदी की सुन के फिर इंग्लिश की सुनेंगे, या शुरू में इंग्लिश की सुन करके हिंदी में की सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे उसके साथ अपना तालमेल बैठाने लगेगा। अंग्रेजी के शब्द ऑटोमेटिक आपको बहुत जानकारियां होने लगेंगी और भाषा आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको न्यूज़ सुनने के बारे में कुछ बातें बताई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कम से कम कुछ दिनों तक तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर इसे टेस्ट करना चाहेंगे, और यदि आपको बेहतर लगता है तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आप उसे बनाए रखिए, और अगर बेहतर नहीं लगता है तो फिर मैं अगर कहूँ भी कि बनाए रखिए तो मुझे मालूम है कि आप बनाए नहीं रखेंगे, और रखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे द्वारा आपको ऐसे वीडियो और प्रोवाइड किए जाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल AFE IAS को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें। तो मित्रों अब इसी के साथ ही मैं अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।